बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस लेक्चर में जो बुनियादी चीज़ें हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लर्निंग के बारे में वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह आपने रिक्वेस्ट किया था कि कोशिश करें जितना भी बेसिक से हो, स्टार्ट से हो, जिस तरह लोग बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरह से स्टार्ट करें। तो जो बेसिक चीज़ है इंग्लिश में वो ये है। सबसे पहले हमारे साथ है दिस। दिस का मतलब है ये, और इसके साथ साथ हमारे साथ है इट। इट का मतलब भी है ये, यानी दिस भी हम ये के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस का माना है ये और इट का माना भी है ये। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो है यू। यू का मतलब है आप। इसको हम तुम भी कहते हैं, यानी आप भी कहते हैं आप, और तुम भी कहते हैं। और ही वो के लिए इस्तेमाल होता है जब मर्द हो, छोटा हो या बड़ा। शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी खातून के लिए इस्तेमाल होते हो, छोटी हो या बड़ी। और दे जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, दे। वो मतलब ये है कि जब एक से ज्यादा हो और हम प्लूरल की बात करते हैं, जमा की बात करते हैं, फिर हम दोनों के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। तो ही, शी, दे। फिर हमारे साथ है वी। वी का मतलब है हम। अब हम उनको प्रैक्टिस में लाते हैं कि कैसे हम ये इंग्रेडिएंट्स जो है या चीज़ें, ये जो अल्फाज हमने लिखी, ये कैसे इस्तेमाल करें। तो आज सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगा दिस और इट। अब दिस और इट का इस्तेमाल किया है। दिस और इट हम आमतौर पर उन अशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सिंगुलर हो, जो वाहिद हो। मतलब एक चीज़ के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं और एक चीज़ के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ये एक। और दिस हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे करीब हो। मसलन ये हमारे हाथ में मार्कर है, मैं कहता हूँ ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। लिखता हूँ दिस इज अ मार्कर। ये एक मार्कर है, तो ये एक मार्कर है। दिस का माना है ये, इसका माना है, और का मतलब है ए, और मार्कर का मतलब है मार्कर। सो ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। ओके, आप इसमें आप मजीद सेंटेंसेस पुट कर सकते हैं। ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। लड़के को इंग्लिश में बॉय कहते हैं, लड़का। ओके, मैं कहता हूं ये एक लड़का है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं कि ये एक लड़की है, सो दिस इज अ गर्ल। दिस इज अ गर्ल, तो बॉय की जगह फिर मैं गर्ल लिखूंगा, गर्ल। गर्ल लड़की को कहते हैं। ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ये एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल। ओके, ये तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, हाल ही जमाने में बात करते हैं। ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। ये एक लैपटॉप है, दिस इज अ लैपटॉप। ये एक दीवार है, दिस इज अ वाल। दीवार को वाल कहते हैं, वाल कहते हैं, वाल यानी दीवार। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, यानी माजी के। अब वो सेम सेंटेंस है, लेकिन हम ये सेंटेंस पास्ट में चेंज करते हैं। तो जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो ये इज जो है ये वास को तब्दील होगा। समझ आए? यानी ये इज जो है ये सिंगुलर है, तो हम कहते हैं ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। और इसका जो पास्ट है यानी माजी है, तो फिर वाज होगा इसका, जब हम पास्ट में बात करते हैं। मसलन मैंने कहा कि ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। तो अगर मैं कहता हूं कि ये एक मार्कर था, तो फिर मैं कहूंगा दिस वाज अ मार्कर। मसलन यस, ये एक मार्कर था, तो मैं कैसे लिखूंगा, दिस वाज अ मार्कर। ओके, तो अगर आप पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, माजी के बारे में, तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। दिस वाज अ मार्कर। आप कहेंगे कि ये एक कुर्सी थी, दिस वाज अ चेयर। कुर्सी को चेयर कहते हैं, CHAIR, चेयर, कुर्सी। आप कहते हैं कि ये एक लड़का था, दिस वाज अ बॉय। ये एक लड़की थी, दिस वाज अ बॉय, अ गर्ल। ओके,
अब हम बात करते हैं कि जब ये प्लूरल आ जाए, इस तो सिंगुलर है, हम इसके लिए है का इस्तेमाल करते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखा है। लेकिन अगर आप उनको प्लूरलाइज करते हैं, उनकी प्लूरलिटी के बारे में बात करते हैं, तो फिर क्या तरीका होगा? देखिए हमारे साथ इस जो है ये सिंगुलर है और इसके माने है, और मैंने एग्जांपल पेश किया। अब इस जो है इसका प्लूरल हम कैसे लिखेंगे? इसका प्लूरल है और, ARE और। मसलन जब एक चीज तादाद में एक से ज्यादा होना तो फिर हम उनके लिए आर लगाते हैं। मसलन जिस तरह मैंने कहा कि ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। लेकिन अब किताब जो है, किताबें जो है वो ज्यादा है, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि दिस इज अ बुक, फिर हम कहेंगे दीज आर बुक, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, तो ऐसे लिखेंगे दीज और बुक्स। अब यहां देखिए, यह हमने इसके बजाय क्या लगाया? आर लगाया, क्योंकि किताबें ज्यादा है। एक किताब के लिए हम बुक लिखता था, लेकिन अब ज्यादा है तो बुक्स लिखते हैं। और यहाँ हम क्या लिखते थे? इस लिखते थे, लेकिन अब प्लूरल है तो इसके लिए हम आर लगाते। और मैंने कहा कि जब सिंगुलर है तो दिस लगाएंगे, जब प्लूरल है तो अब दिस लगाएंगे, क्योंकि किताबें ज्यादा है। तो अब मैं नहीं कहूंगा कि दिस इज अ बुक, मैं कहूंगा दीज आर बुक्स। मतलब ये है कि दिस का जो जमा है, प्लूरल है, वो दीज है। मसलन ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। तो दिस का जमा जो है वो क्या है? वो दीज है। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये सेंटेंस पर मुनहसर है कि आखिर में हम देखेंगे, अगर सिंगुलर है तो इस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो फिर आर लगाएंगे। ओके, फिर हमारे साथ है तो दैट का भी तस्करा हो गया कि दैट के लिए हम जब प्लूरल हो जाए, सारे दिस के लिए प्लूरल हो जाए तो फिर हम दिस लगा दिए। अब दैट जो है, चलो हमने दैट नहीं किया है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आते हैं वाज और वर की तरफ। मैंने कहा कि जब एक चीज पास्ट टेंस में है तो फिर हम वाज लगाएंगे। मसलन ये एक कुर्सी थी, ये एक कुर्सी थी, दिस was a chair, this was a chair। ये एक किताब थी, this was a book। अब किताब जो है या कोई और चीज वो एक से ज्यादा है तो फिर हम was की जगह वर लगाएंगे। मसलन मैं कहूँगा ये किताबें थीं, ये किताबें थीं, तो फिर हम लगाएंगे these were books। लिहाजा was के माने है था और वर के माने है थे, यानी सिंगुलर के लिए वाज लगाएंगे और प्लूरल के लिए थे लगाएंगे। ताकि लिए वाज इस्तेमाल होते हैं और थे के लिए वर इस्तेमाल होते हैं। ये है कि जो मैंने अंडर सर्कुलराइज की। तो अगर आप कहते हैं ये किताबें थी तो फिर कहेंगे दीज वर बुक्स, ये किताब थी, सो देन कहेंगे दिस वाज बुक।